देश की खबरों की तरफ बड़ी खबर है। एसआईआर की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। देश में एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर क्लियर किया है कि ये जो एसआईआर प्रोसेस हुआ, इससे दरअसल वोटर लिस्ट शुद्ध हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की तमाम शक्तियों को बरकरार रखा है और कहा है कि ईसी के पास एसआईआर कराने की शक्ति है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। हमने जो पीआईएल फाइल किया था उसमें मांग किया था एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, एसआईआर हर 5 साल में होते रहना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर कोई विदेशी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है तो वो पूरी तरीके से हमारे इलेक्शन लॉज के खिलाफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी दलील थी, जो चुनाव आयोग की दलील थी, वो सभी दलीलों को स्वीकार कर लिया है और लगभग जो 20 से ज़्यादा पिटीशन फाइल की गई थी एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर की बहुत सारी कमियों को बताने के लिए, उन सभी दलीलों को नकार दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि अब आने वाले टाइम में भारत में कोई भी जो विदेशी है, जो घुसपैठिया है, चाहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी या कुकी है, उसका नाम भारत में नहीं होगा। एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को कि जिन लोगों का नाम डिलीट हुआ है 2003 के जो एसआईआर हुआ था, उन सभी मामलों को जो वहाँ पे उसको सौंप दिया जाए सिटीजनशिप कंफर्म करने के लिए। एक बात ये भी कहा है कि यहाँ एसआईआर में जिसका नाम कटा है उससे ये नहीं कंफर्म होता है कि वो विदेशी हैं, लेकिन ये भी कहा है कि जिन लोगों का नाम कटा है उनको कंफर्मेशन के लिए वापस वहाँ ट्रिब्यूनल में भेज दिया जाए, जो सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत वो ट्रिब्यूनल बना होता है, और जिससे उनका कंफर्म हो जाए कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है। 11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या कहा है कोर्ट ने? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजनेबल है, उसमें कोई किसी नियम कानून का वायलेशन नहीं हुआ है, और जो इलेक्शन कमीशन ने अपना प्रिस्क्राइब किया था 11 डॉक्यूमेंट वो ठीक है। आधार के ऊपर अभी कोई टच नहीं किया गया है, ना आधार को ये कहा गया है कि मैंडेटरी है, न ये कहा गया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आधार को एक्सेप्ट किया था, ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो ठीक है, उस समय की जरूरत थी, वो पूरा किया गया। अरे यार 1 to 1। और हमारे संवाददाता पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, हम अश्विनी उपाध्याय को सुन रहे थे। इस मामले में उनकी तरफ से भी पीआईएल डाली गई थी और उनकी तरफ से जिन बातों का जिक्र किया गया है वो भी हमने अपने दर्शकों को बताया, सुनाया। जरा बताइए कि इस पूरे फैसले का मतलब क्या है? एसआईआर प्रोसेस को पूरी तरह से वाजिब, जायज बताया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन ने अपने संवैधानिक, वैधानिक अधिकारों का सही इस्तेमाल एक तरह से किया है। लेकिन अब आगे क्या? एसआईआर प्रोसेस को लेकर देश में ऑपोजिशन की तरफ से जो सारे सवाल उठाए गए, उसके बाद क्या ये पूरे के पूरे प्रोसेस पर सुप्रीम कोर्ट की अंतिम मुहर माना जाए? बिल्कुल समीर, ये सुप्रीम कोर्ट की अंतिम मुहर थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग की ओर से अंडर आर्टिकल 324 और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है और इसके अलावा इलेक्टोरल रोल्स का जो नियम है उसमें से किसी का भी उल्लंघन नहीं किया गया। उसने अपनी शक्तियों, जो शक्तियां उसके पास निहित हैं, उसके तहत उसने प्रयोग किया और एसआईआर कराया। इससे जो इलेक्टोरल रोल है वो शुद्ध हुआ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी, ये कहा गया था कि नागरिकता की जांच कर रहा है चुनाव आयोग, तो इसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चुनाव आयोग नागरिकता की जांच नहीं कर रहा है, बल्कि वो सिर्फ नागरिकों को ही चुनाव प्रक्रिया में शामिल कर रहा है और इसके लिए निष्पक्षता बहुत ज़रूरी है, पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है और पूरी पारदर्शिता बरती गई है और सभी नियमों और जो अधिकार थे चुनाव आयोग के, उनका उपयोग उसने सही तरीके से किया। लेकिन पीयूष, अभी अश्विनी उपाध्याय को हम सुन रहे थे। अश्विनी उपाध्याय तो ये कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को वाजिब माना गया है, तमाम संवैधानिक दायरों में इस प्रोसेस को अंजाम दिया गया, ये माना गया है। अब अश्विनी उपाध्याय ये कह रहे थे, उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि अब कोई बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, ये पता कराने के लिए अब उसे ट्राइब्यूनल में भेजा जा सकता है। मतलब ये तो तय हो गया कि आपका वोट कट गया, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं, अब इसकी भी जांच हो सकती है। इसका क्या मतलब है?
बिल्कुल समीर, देखिए ये प्रक्रिया अलग है। ये नागरिकता की जो जांच होती है वो होम मिनिस्ट्री के तहत आती है और होम मिनिस्ट्री इनिशिएटिव लेती है, पूरी जांच कराती है। और अगर संबंधित व्यक्ति के पास उचित दस्तावेज नहीं होते हैं तो इस स्थिति में उसे ट्राइब्यूनल के पास भेजा जाता है और ट्राइब्यूनल के समक्ष यदि वो ऐसे दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाता कि वो इस देश का नागरिक है तो ऐसी स्थिति में फिर उसे डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है और डिटेंशन सेंटर में रखे जाने के बाद जो ट्राइब्यूनल का आदेश होता है उसके बेसिस पर उसे डिपोर्ट किया जाता है जहां से भी वो आया।